यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि में, जो कि केसरीपुरा ग्राम पंचायत के अंदर रामलालपुरा है। तो रामलालपुरा जो है ये अमर शहीद अमर सिंह जी की भूमि है और आज उनकी मूर्ति का अनावरण है। तो गुड़ागोरजी तहसील के अंतर्गत रामलालपुरा में आज अमर शहीद अमर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ पर इनकी प्रतिमा है, मूर्ति है, जिसका अभी कुछ समय पश्चात में अनावरण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रेम सिंह बाजौर जी जो सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं मुख्य अतिथियों में। और इसके अतिरिक्त जो उदयपुर वाटी के विधायक साहब हैं अपने भगवानाराम सैनी वो आ रहे हैं, हर्षिनी कुलहरी जी जिला अध्यक्ष हैं, पवन मावंडिया जी। तो इन मुख्य और विशिष्ट अतिथियों के नेतृत्व में यहाँ पर इस प्रतिमा का कुछ ही समय पश्चात अनावरण किया जाना है। तो अमर सिंह लोचिप जी जो कि यहाँ पर CISF में SI के पद पर थे, सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और कुछ समय पूर्व जो शहीद हुए हैं, और आज इनकी मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होना है। वैसे तो पूरी की पूरी भारत भूमि ही वीरों के लिए, वीरों के बलिदान के लिए, वीरों की शहादत के लिए जानी जाती है, लेकिन ये क्षेत्र, झुंझुनू का क्षेत्र, विशेष रूप से वीरों की भूमि कहा जाता है, शहीदों की भूमि कहा जाता है। देश के लिए बलिदान देने वाले एक से बढ़कर एक हैं जो कि आगे आते हैं। यहाँ गांव-गांव शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं, शहीदों का सम्मान है, और जितना सम्मान शहीदों का है उतना और किसी का यहाँ पर है भी नहीं है। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करवाने वाले वीर शहीद, और उनकी प्रतिमा का ये अनावरण है। तो ये कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और किसी ने कहा है कि ये सच है या शहीदों की हम सब ने दफनाई है, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, ये सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, और जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। तो शहीदों का सम्मान किसी भी राष्ट्र का सम्मान होता है, और आज यहाँ पर शहीदों के सम्मान के लिए ये पूरा गांव, आसपास के लोग एकत्रित। तो गुड़ागोरजी तहसील की ग्राम पंचायत केसरीपुरा है और इसका ग्राम है रामलालपुरा। शहीद की मूर्ति का अनावरण करने हम लोग आए थे। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक साहब भी आए, हमारे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पधारे, हम लोग भी आए। अब देखो, शहीदी एक ऐसी चीज़ है जहाँ एक मंच के ऊपर सारे लोग, सब पार्टियों के लोग एक साथ बैठते हैं। और वास्तविकता भी है कि इनको पार्टियों में नहीं जोड़ना चाहिए, और इनको बाकायदा शहीदों को भगवान की तरह से मानना चाहिए, देवताओं की तरह से पूजना चाहिए। मैं तो जहाँ जाता हूँ सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शहीद अपने देश के देवता है। देखो आप कैसे बॉर्डर पे लोग सेना के कैसे खड़े थे, 10 किलो वजन लाद करके, पलक नहीं झपकती उनकी, चाहे गोली मारनी पड़े, सीना में खानी पड़े। उन लोगों के कारण से ही आज आप सब पत्रकार और हम नेता और सारी जनता यहाँ जो सांस ले रही है उन लोगों के कारण से। इसलिए कहीं भी कोई शहीद की मूर्ति लगी हुई हो तो शीश झुका के आगे बढ़ना चाहिए, और गौरव सेनानी वर्तमान सैनिक मिले तो जय हिंद करके उनको सैल्यूट देना चाहिए। थैंक यू। जिस तरह से आप है लोगों के लिए, आपको हम 1-2 बार गए, आपका काम करने का तरीका, लोगों के प्रति जो भाव है, वही आपने भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्ष बनाई है। मैं आपकी पार्टी की विचारधारा से नहीं हूँ, लेकिन खुले मन से मैं तारीफ करता हूँ कि आपकी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष आपने बनाई है बड़े मिलनसार है, और लोगों का जिला प्रमुख रहते हुए मैंने 2 दिन के कार्यकाल में ऐसा जिला प्रमुख नहीं देखा जिनने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों की बात सुनी है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से काम करते रहेंगे। और मावंडिया जी बड़ा स्नेह भाव रखते हैं लोगों का, और सुरेंद्र जी तो प्रदेश अध्यक्ष बन के कभी महसूस ही नहीं होने दिया, और भगवान राम जी तो लोकप्रिय ही है। तो हमारे साथ में है राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुधेंद्र मुंडी जी। सर, क्या आयोजन है, कैसे उपस्थित? देखिए, ये हमारे शहीद हैं अमर सिंह जी लोचिप, जिनकी असामयिक मौत हो गई, शहीद हो गए। और
देश की जो सीमाएं हैं और हम लोग जो खुली हवा में श्वास ले पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो हमारी सेना का है। हमारी सेना के जो सूर्य का पराक्रम है उसका है। धन्य है ये हमारी मिट्टी, धन्य है ये परिवार और ये कोक जिसने अमर सिंह जी को जन्म दिया। धन्य है हमारी वीरांगना। हम सब लोग उनको कि उनके लिए इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वो चीज़ स्मृति की जो स्थायी जो एक याद हमारे लोग बीच के अंदर सब लोगों के लिए छोड़ के गए और देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी है, तो सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जब शहीद का कार्यक्रम है तो कांग्रेस बीजेपी मायने नहीं रखती। एक शहीद का कार्यक्रम है जिसने देश के लिए अपनी जान दी, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। पार्टियाँ देश में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर सेना का जो पराक्रम वो देश से और इन पार्टियों से कहीं बड़ा है। तो हमारे साथ में हैं रघुनाथपुरा के धाकड़ दबंग सरपंच संजय नेहरा जी। सर, आप तो वैसे भी वीरों की भाषा, वीरों की बातें ओजपूर्ण भाषा शैली में ही बात करते हैं। कैसा लगा आज का सब? बहुत ही अच्छा दिन था, गौरव का दिन है हमारे लिए, हमारी गुढ़ा तहसील के लिए, गांव के लिए, हम सब लोगों के लिए। और बहुत अच्छा दिन है आज का दिन। और यहाँ जो मैं तो इस शहीद परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह का सामाजिक सौहार्द के रूप में एक शहीद राष्ट्र का होता है, शहीद राष्ट्र का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। और इस परिवार ने बड़ा मन रखते हुए और उसी तरह का आयोजन किया, बहुत शानदार आयोजन किया और सभी लोग इसमें आए, बड़ी संख्या में आए, सभी राजनीतिक दलों के लोग आए और एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश ही मंच पर उपस्थित हो। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या मिलिट्री के, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? मैंने वही तो आपको बताई, सारा समावेश था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, स्थानीय लोग, बाहर के लोग, पंचायत समिति के लोग, पंचायत समिति से बाहर के लोग, और जो सेना के लोग हैं, सीआईएसएफ के लोग हैं, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे, सारे लोग थे और बड़ी संख्या में लोग आए और सब लोग, सब विचारधारा के, सब समाज के लोग आए। यहाँ आसपास और भी शहीद हैं? शहीद तो इवन आप जिस जगह खड़े हैं, अपन जिस ज़िले में अपन खड़े हैं, उसको आप बेशक शहीदों का ज़िला कह लो, शहीदों का गांव कहो तो भी कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो आप जाएंगे तो यहाँ से हर 1-1.5-2 किलोमीटर में आपको शहीद मिलेंगे। और हमारे साथ में है विजयपाल भाटीवाड़ जी, जो भाटीवाड़ के पूर्व सरपंच हैं और इस वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी जो हैं वो सरपंच हैं। और इस पूरे जो कार्यक्रम का आयोजनकर्ता, मुख्य आयोजक थे वो यही हैं और कई दिनों से ये लगे हुए हैं। सर, बहुत भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोग आपकी काफ़ी बधाई दे रहे हैं, साधुवाद कह रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शहीद भंवर सिंह जी की, शहीद अमर सिंह जी के अनावरण के लिए हमने प्रेम सिंह जी बाजोर से निवेदन किया मूर्ति। उन्होंने मूर्ति बना के स्वयं फ़ोन किया कि ये तारीख है, आप इसका अनावरण करो। ये मूर्ति बाजोर साहब की? बाजोर साहब की। और बाजोर साहब ने आज इसका अनावरण किया है। हमने एक गुलदस्ते में जो सारी तरह के फूल होते हैं, वैसे शहीद किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। ये सबसे अच्छा लगा लोगों। इसलिए मैंने स्थानीय हमारे लोकप्रिय विधायक से अध्यक्षता कराई है। हमारे यहाँ के पहले प्रमुख रहे मदन सिंह जी गिल, वो भी विशिष्ट अतिथि थे। इसी जगह के हमारे सुधेंद्र जी मुंड, जो राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि थे। हर्षनी जी कुलेरी, जो शहीदों का मान सम्मान और ऊर्जावान युवा प्रमुख रही है, प्रमुख के साथ साथ वो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष। इन सब को, पवन जी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, वो सदस्य हैं, हम इन सब को बुलाया, सब आए। बहुत अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो सब भी, विशेष करके हम प्रेम सिंह जी बाजोर का अभिनंदन करते हैं। आए हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आप सारी प्रेस का बड़ा सहयोग रहा और अच्छे लोग आए, अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं शहीद के पुत्र को भी इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सभी को बुलाया, सभी की मेज़बानी की और वो इसने, भंवर सिंह ने अच्छा कार्यक्रम किया अपने पिता की याद को, स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए। वो बहुत यही। तो ये जो हमारे शहीद हैं उनके सुपुत्र हैं भंवर सिंह जी। सर, कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति हो? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी आए और सभी ने सहयोग किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, पापा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो गर्व है मुझे सर। गर्व है। गांव के बच्चे में क्या प्रेरणा है, क्या माहौल है? ये तो वैसे भी काफ़ी
सभी जैसे पापा जी सभी को यही प्रेरणा देते थे कि भाई सभी डिफेंस में जाओ और देश की सेवा करो, ये नाम। तो हमारे साथ में हैं अनिल गिल जी, समाज सेवी। सर, कैसा लगा आयोजन? बहुत ही अच्छा आयोजन था। और शहीद न किसी जाति का होता न किसी धर्म का होता, शहीद इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के होता है। और इसका मैं शहीद परिवार को, विशेषकर भंवर सिंह जी को और इनकी माताजी शहीद वीरांगना श्री प्रेम देवी जी को और तमाम रामलालपुरा के ग्रामवासी और विजयपाल जी भाटीवाड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। हमारे साथ में हैं वीर शहीद, उनके बड़े भाई राम रतन जी। सर, कौन सा गांव है, कब एजुकेशन हुई? ये गांव है रामलालपुरा और मेरा नाम राम रतन है। मैं इस शहीद के बड़ा भाई हूँ, चौथे नंबर पर था वो। हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। हाँ, ठीक है। और वो 1970 में जन्म हुआ। 1970 का। हाँ, उसके बाद 85 में नौकरी लग गया और 30-35 साल ड्यूटी करी। और हाँ, किस डिपार्टमेंट में? CISF। हाँ, 30-35 साल तक। हाँ, ड्यूटी करी। और पिछले साल 10 अप्रैल 25 को 10 अप्रैल 25 को पैर फिसलने से ऊपर से गिर के मौत हो गई। वो शहीद हो गए। और आज इनकी मूर्ति का अनावरण। आज इनकी मूर्ति का अनावरण है। क्या कहते हैं इनके परिवार में? हाँ, इनके परिवार में, अमर सिंह के परिवार में एक लड़का एक लड़की है, धर्मपत्नी है और एक पोता है अमर सिंह का 1.5 साल का। 1.5 साल का। हाँ, शादी हो गई, दोनों बच्चे और लड़के, और हाँ शादी हो गई। तो आज इतना भव्य सम्मान हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई आस पड़ोस के लोग और प्रशासनिक आदमी कर्मचारी सब आए, बहुत खुशी की बात है। आज तो आप ये देखिए कि आपके मंच पे पूरी कांग्रेस, पूरी बीजेपी, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरा ये बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में। हाँ, रैलियों में नहीं होता और दोनों पार्टियों का संगम होके आया है आप। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। सारा पुलिस शासन, प्रशासन, हाँ, सर कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सर, जय हिंद। मैं जगदेव बुगालिया, नायब सूबेदार से रिटायर हूँ आर्मी से। और गांव मेरा ये बगल वाला गांव है केसरीपुरा। देखो सर, यहाँ पार्टीबाजी नहीं है शहीद के मामले में। देखो यहाँ बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, निर्दलीय भी आए हैं, सारे पूरे राजस्थान में ही नहीं है। हाँ, वही सर, शहीद के मामले में ये देवता रूपी हैं। नहीं, लेकिन ऐसे भव्य मंच बार बार देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल सर, शहीदों के तो मेले लगने चाहिए सर, मेले नहीं। तो कहा भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए ऐसा। मान सम्मान शहीदों का होना भी चाहिए, जो देश के लिए जान देने वाले, यानी कि जान से बढ़कर कीमती है क्या इस देश के लिए। अपने यहाँ के बच्चों को भी इससे लगातार प्रेरणा मिलती है। हाँ, और ये तो पूरी भूमि झुंझुनू की, वीरों की भूमि, शहीदों की। बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हैं। और आर्मी में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, यानी कि अपने झुंझुनू जिले से ही आते हैं। हम लोग आ रहे थे, एक और स्मारक आगे बन रहा था। बहुत है सर, बहुत है। हमारे शीतल पंचायत में देखो, शीतल पंचायत में भी यानी कि 2 शहीद हैं। कारगिल वार में मनीराम जी हैं, शहीद हुए हैं। एक दत्ताराम जी हैं, वो पहले हुए थे 71-72 की लड़ाई में हुए थे। ऐसे बहुत से हैं। मेरे गाँव में खुद एक शहीद सुल्तान सिंह, जो श्रीलंका ऑपरेशन में शहीद हुए थे। बहुत से हैं सर, यानी कि हर गांव में, हर घर में, यानी कि गांव में 2-3 तो हैं ही शहीद। सीना फूल रहा है। यस सर, गर्व फीलिंग हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि देखो अपनी देशभक्ति की भावना सब लोग आपकी दर पे पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरा सब कुछ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सब की टुकड़ी आई। हाँ, पूरी CIF बहुत अच्छा लगा, यानी कि इन्होंने हाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा सर। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,